नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल मेरिट नवा एकेडमी में। तो आज की क्लास में हम लेके आए हैं क्लास 10 बच्चों के लिए हिंदी के जो गद्य और पद्य से दोनों आपके पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, चिंतामण निबंध संग्रह अथवा निबंध के रचनाकार कौन है? बताइए आप सभी, कौन है चिंतामण के निबंध संग्रह के? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या शरद चंद्र जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? चिंतामण निबंध संग्रह के रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एक ट्रिक भी आपको बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति चिंता में है तो किस भगवान का सबसे पहले नाम लेता है? भगवान राम का नाम लेता है। देखो इसमें राम भी ऐड हुआ है, राम ऐड हुआ है ना, इसके रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयासित किसकी रचना? बताइए प्रयासित किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, या फिर बनारसी प्रसाद जी की है, या महादेवी वर्मा जी की है? बताइए किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। महादेवी वर्मा छायावाद युग की हैं। किस युग की हैं? बताइए आप सभी। छायावाद युग की हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना हो गया श्रृंखला की कड़ियाँ, सांद गीत। कौन सी? सांद गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं। बताइए मर्यादा और हंस है, या फिर छाया और प्रवाह है, या फिर मेरी असफलताएं है, या नए पौध? बताइए सभी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं मर्यादा और हंस हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना के बारे में बताते हैं, जो उपन्यास है जो बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कौन कौन सा? गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित आत्मकथा कौन सी है? बताइए आप सभी। मेरी जीवन प्रवाह है, या मन की बातें हैं, या मेरी असफलताएं, या नए पौध? बताइए आप सभी। गुलाब राय द्वारा लिखित आत्मकथा कौन सी है? किसकी है? मेरी असफलताएं हैं। सी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना? बताइए सभी। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का है। किसका है? धर्मवीर भारती जी का है। अगला किस विधा का है? ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? अगर कोई पूछे हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? परीक्षा गुरु है। ये पहला उपन्यास है। चौथा उपन्यास है, या पहला उपन्यास है। ये किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। अगर आप लोग से कोई पूछे हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो क्या बताएंगे? नहुस है। कौन सा? नहुस। कौन सा है? बताइए सभी। नहुस है। और किसने लिखा है? गोपाल चंद गिरधर दास जी ने लिखा है। किसने? गोपाल जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? बताइए आप सभी। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, या राम कुमार वर्मा जी हैं, या भूषण जी हैं, या रायकृष्ण दास जी हैं? बताइए आप सभी कौन है? भारत दुर्दशा के भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की समयावधि बताइए आप सभी। छायावाद की समयावधि कब से कब तक है? 1900 से 1920 तक है, या 1918 से 1938 तक है, या 1925 से 1940 तक है, या 1914 से 1918 तक है? बताइए इसकी समयावधि कब से कब तक है? इसकी समयावधि 1918 से 1938 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर छायावाद के कुछ कवि का नाम पूछे तो आप सभी बताइएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी, या फिर महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर
प्रसाद जी या फिर निराला जी, निराला जी, निराला, ये सब किस युग के कवि हैं? ये सब छायावाद युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के लेखक कौन है? बताइए आप सभी। मकरंद बिंदु के निबंध संग्रह के लेखक बताइए, ये किसने लिखा है? ये इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन है मेरी असफलताएं किसकी रचना? बताइए आप सभी। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? ये आत्मकथा विधा की है। किस विधा की है? आत्मकथा विधा की है। तो किसने लिखा है? या बाबू गुलाब राय जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक बताइए आप सभी। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। बताइए संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है राम कुमार वर्मा की रचना है। बताइए सभी। रेशमी टाई या महादेव वर्मा, इसमें ऑप्शन में कुछ गलती हो गई है। इसके राम कुमार वर्मा की रचना जो है रेशमी टाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम कुमार वर्मा की एक महत्वपूर्ण दीपदान है जो क्लास 9th में आपने सभी ने पढ़ा होगा। कौन सा है? दीपदान है। कौन सा? दीपदान है। 21 विधा की है या एकांकी विधा की है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? बताइए। प्रेम सागर के मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, या फिर सदल मिश्र जी हैं, या लल्लू लाल जी हैं, या प्रेमचंद जी हैं? कौन है? लल्लू लाल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंदुमती किसकी रचना है? इंदुमती ये पहली कहानी है। कौन सी? ये पहली कहानी है। किसने लिखी है? किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखी है। किसने लिखी है? किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। ये वाला इसका घा वाला राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घूट के रचनाकार कौन? बताइए आप सभी। एक घूट के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या महादेव वर्मा जी हैं, या बाबू गुलाब राय जी हैं? बताइए आप सभी। एक घूट के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप सही बताइए जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? एक घूट की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बताते हैं। आंसू, तितली, कंकाल, इंद्रजाल, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, और इनका 2 महत्वपूर्ण नाटक है जिसका नाम है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, झूठा सच किस विधा की रचना है? पहले ये बताइए झूठा सच लिखा किसने है? बताइए आप सभी। झूठा सच यशपाल जी ने लिखा है। किसने लिखा है? यशपाल जी ने लिखा है। कौन? यशपाल जी ने लिखा है। और किस विधा की रचना है? या उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ठलुआ कल्प निबंध के रचनाकार बताइए कौन है? ठलुआ कल्प निबंध के रचनाकार बाबू गुलाब राय जी हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या बाबू बाल मुकुंद जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? बताइए कौन रचनाकार है ठलुआ कल्प के? बाबू गुलाब राय जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रानी केत की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केत की कहानी के रचनाकार कौन? बताइए जल्दी जल्दी। ईसाल्लाह खां जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, या नाथूराम शर्मा जी हैं? बताइए आप सभी कौन रचनाकार हैं रानी केत की कहानी के? ईसा अल्लाह खां जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुख सागर के रचनाकार बताइए जल्दी जल्दी। सुख सागर के रचनाकार कौन है? मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, या मनोहर नाथ शुक्ल जी हैं, या लल्लू लाल जी, या सदल मिश्र जी हैं? बताइए सभी कौन है सुख सागर के रचनाकार? लल्लू लाल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आनंद कदम्बनी के संपादक बताइए। श्याम सुंदर दास जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या राधाचरण गोस्वामी जी हैं, या बद्री नारायण प्रेमगंज जी हैं? बताइए कौन रचनाकार है आनंद कदम्बनी के? बद्री नारायण प्रेमगंज जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक बताइए।
सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट जी हैं? बताइए सभी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? यह प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्षाबंधन और ध्रुव स्वामी किसके नाटक है? बताइए। अभी हमने बताया था ध्रुव स्वामी किसने लिखी है? बताइए सभी। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बताए थे, वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है अथवा गोदान उपन्यास के लेखक कौन? बताइए। अभी हमने पीछे बताया था, कौन है? प्रेमचंद जी हैं। आगे जी की दो महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बताएंगे, जो है कितनी नाव पे कितनी बार, कितनी नाव पे कितनी बार, और दूसरा है आंगन के पार द्वार। किसके पार द्वार? आंगन के पार द्वार। किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं, या फिर केशवदास जी हैं, या मौलवी शरण गुप्त जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं? बताइए सभी। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? बताइए आप सभी। आधुनिक युग की मीरा सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर सुमित्रा नंदन पंत, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुख टेढ़ा है के रचनाकार है? बताइए। मुक्तिबोध जी हैं, या अज्ञे जी हैं, या भगवती चरण वर्मा जी हैं, या गिरिजा कुमार माथुर जी हैं? बताइए आप सभी। चांद का मुख टेढ़ा के मुक्तिबोध जी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार सप्तक के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बताइए आप सभी। तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञे जी को कहा जाता है। और तार सप्तक का कितनी बार प्रकाशन हुआ था? 4 बार हुआ था। पहला कब हुआ था? 1943 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तीसरा 1959 में हुआ था। और चौथा 1967 में हुआ था। बताइए इनमें से कितने साल का डिफरेंस है? सब में 8 साल का है। सब में कितने साल का डिफरेंस है? 8 साल का है। इसमें पूछे कितने कवियों का संग्रह था? इसमें 7 कवियों का संग्रह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी पीछे बताए थे। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार बताइए कौन है? कला और बूढ़ा चाँद के जयशंकर प्रसाद जी हैं, या गिरिजा कुमार माथुर जी हैं, या सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं? बताइए। कला बूढ़ा चाँद के सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और बताइए किस युग के कवि हैं? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? बताइए। अज्ञे जी हैं, या फिर बिहारी जी हैं, या भारतीय हरिश्चंद्र जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं? बताइए कौन है भारत भारती के? भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनका एक महत्वपूर्ण रचना साकेत है। कौन है? साकेत है। और किस युग के कवि हैं? ये द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकमत नहीं है, लोकायतन है। लोकायतन के कवि अथवा लोकायतन के रचनाकार बताइए। निराला जी हैं, या फिर महादेवी वर्मा जी हैं, या सुमित्रा पंत जी हैं, या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं? बताइए कौन है? ये सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और बताइए किस युग के कवि हैं? ये छायावाद युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, आंगन के पार द्वार के रचनाकार अभी हमने पीछे बताया था ना, कौन है? अज्ञे जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतकाल की समयावधि माना जाता है 1600 से 1616 तक, 1800 से 1818 तक, उसके बाद 1643 से 1843 तक, या फिर 1616 से 1632 तक? बताइए आप सभी, जल्दी जल्दी बताइए। 1643 से 1843 तक गा वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? बताइए आप सभी। तार सप्तक के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? अज्ञे जी को कहा जाता है। कितने तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था? 4 हुआ था। इसमें कितने कवि थे? इसमें 7 कवि थे। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं? बताइए आप सभी। महादेवी वर्मा किस युग के कवि हैं? ये सब आप सभी बताइए। तो जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? ये भी। और सुमित्रा नंदन पंत
इसके चिदम्बरा के लेखक सुमित्रानंद पंत जी हैं, ये हमारा राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद जी और सुमित्रानंद पंत जी और महादेव वर्मा जी किस युग के हैं? छायावाद युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? बताइए आप सभी ऐसे ही बता सकते हैं किसमें आगमन है, तो आगमन देखो इसमें नहीं, ये तो भी है, ये गलत है। ये जो अक है, आप इसमें है नहीं। मान इसमें मन है, मान है नहीं। उपसर्ग क्या होता है? जिसमें जो आगे जुड़ता है, मतलब किसी शब्द के आगे जुड़ जाता है वह उपसर्ग होता है। क्या है? डी वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा रानी में कौन सा समास? बताइए, राधा और रानी या बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो हमारा द्वंद्व समास होता है। कौन समास होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं, या फिर पूर्व पद या उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्विग समास किसे कहते हैं? द्विग समास में जिसमें पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद समूह का बोध कराता है, जैसे चौराहा, पंचवटी, त्रिवेणी या फिर त्रिभुज, ये सब कौन सा समास है? या फिर ये द्विग समास है। कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास वो होता है जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष होता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। और बहुब्री समास जिसमें दोनों पद की प्रधानता ना होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। ये सब क्वेश्चन अभी हम पूरा आपको थ्योरी पार्ट में पूरा आगे करवाएंगे। अभी हम आप सभी के लिए केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। आगे देखते हैं। आगे है, त्रिवेणी में कौन समास है? बताइए, अभी हमने बताया था ना, त्रिवेणी में द्विग समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, पंचवटी में कौन समास है? 5 वटों का समूह, 5 आ रहा है, फिर उसके बाद समूह आ रहा है ना, इसमें कौन सा है? द्विग समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खीर का तत्सम स्वरूप क्या होगा? अभी ये सब हम क्वेश्चन आगे करवाएंगे, अभी हम वैसे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। खीर का क्षीर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चपला, चंचला, विद्युत किस शब्द की पर्यायवाची? बताइए आप सभी। देखो विद्युत आ रहा है, ये सब किसकी? बिजली की पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंधी आई और हम भागने लगे। बताइए, इसमें कौन सा सरल वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी जल्दी, कौन है? पहले देखो क्या हुआ, आंधी आई, फिर उसके बाद हमने भाग, मतलब पहले एक काम हुआ फिर दूसरा काम हुआ, तो कौन सा? संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक में किसकी प्रधानता होती है? बताइए, कर्ता की प्रधानता होती है, या फिर कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है, इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी जल्दी। भाववाचक में किसकी प्रधानता होती है? भाववाचक में क्रिया की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम बताइए। सर्वनाम पढ़े आप सभी लोग, आपने पढ़ा होगा, संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। घोड़ा तो नहीं होगा, काला नहीं होगा, घोड़ा नहीं तो विशेषण है, ये तो संज्ञा है, या फिर ये भी संज्ञा है। बताइए, ये वह क्या है? वह सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पत्थर का तत्सम क्या होगा? बताइए, पाथर होगा, या फिर शिला होगा, या प्रस्तर होगा, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा? सी वाला हमारा राइट आंसर है। कौन सा? प्रस्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, मतलब ये सब क्या है? ये सब प्रश्नवाचक वाक्य हैं। क्या भी आया, कौन भी आया है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन है? ए सी वाला, ए और बी दोनों राइट हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीला कमल में समास है। बताइए, नीला है जो कमल, मतलब कमल कैसा है? नीला है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। अभी हमने बताया था ना, कौन सा समास बताए थे आप सभी को? कर्मधारय समास बताए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतांबर में कौन समास है? पीतांबर में मतलब इसमें तीसरे पद की प्रधानता। पीला है जो अंबर, मतलब किसी तीसरे वाला नाम आ रहा है, मतलब कौन है? मतलब वो तीसरे का नाम आ रहा है ना, तो कौन समास है? ये बहुब्रीहि समास है। तो आज का क्लास हम ये समाप्त करते हैं। तब तक आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, आप उस पर कमेंट कर दीजिए, हम उस वीडियो को जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट